नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को वसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती सरस्वती आप सभी को उत्तम ज्ञान और भक्ति प्रदान करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे वसंत पंचमी के पर्व के बारे में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष वसंत पंचमी का पर्व 26 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। वसंत पंचमी का अपने आप में ही एक बड़ा अद्भुत महत्व है, प्रकृति के साथ ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के साथ भी। प्रकृति में तो नव चेतना का नव निर्माण होता है, नव उल्लास का नव निर्माण होता है और हमारे अंदर नव ऊर्जा का निर्माण होता है। इस दिन वसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ हमारे मस्तिष्क में भी नए नए विचार आते हैं, नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि प्रकृति से हमारा मन जुड़ा हुआ है। प्रकृति में जो घटित होता है उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। वसंत पंचमी के दिन से ही जो शीत ऋतु है वह मंद पड़ने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन मान लिया जाता है। वसंत पंचमी माँ सरस्वती की आराधना का दिन होता है। इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करने से मनुष्य को उत्तम उत्तम ज्ञान की और बुद्धि की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती विद्या की देवी के साथ साथ स्वरों की देवी भी मानी जाती हैं। जो लोग स्वर के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ा विशेष दिन है, और जो लोग साहित्य के क्षेत्र में अथवा शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी बड़ा अद्भुत दिन माना जाता है। इस दिन जो बच्चे छोटे होते हैं उनका आप लोग विद्यारंभ संस्कार भी करा सकते हैं। पहला अक्षर लिखवाना यह बहुत विशेष दिन होता है। वसंत पंचमी के दिन कोई शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन गृह प्रवेश अथवा नव वाहन खरीदना ये सब आप जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की का प्राकट्य माना जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी का भी प्राकट्य माना जाता है। दोनों देवियाँ कहते हैं इसी दिन प्रकट हुई थी। कहते हैं, इसकी कथा है कि जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण किए तो सृष्टि में उन्होंने बहुत ही सूनापन देखा। कुछ स्वर्ण, कुछ वाणी किसी के अंदर नहीं थी। उन्होंने अपने कमंडल के जल को छींटा पृथ्वी पर, तो वहां एक चतुर्भुजी देवी का प्राकट्य हुआ। उनके हाथों में वीणा था। उन्होंने उनको माँ शारदा का नाम दिया, माँ सरस्वती का नाम दिया। माँ सरस्वती से ही सब में नव चेतना आई है। माँ सरस्वती ने जब अपने वीणा की टंकार छेड़ी तब सबके अंदर नव चेतना आई, वाणी आई और स्वर आए। इसी दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य माना जाता है। इस दिन आप पीली वस्तु का भोग लगा सकते हैं माँ को। और माघ तो वैसे ही दान और स्नान का, जप का बहुत उत्तम दिन है। इस दिन जप हवन भी जरूर करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में स्नान अवश्य करना चाहिए। ना जा पाए तो अपने घर में ही गंगा जल में शुद्ध जल डाल के स्नान करें। तिल का दान करें, दान तो अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराएं, होम इत्यादि करें। और यदि आप इस दिन विद्या का दान दे सकें, किसी व्यक्ति जरूरतमंद को कुछ किताब दे सकें, कॉपी दे सकें, तो बहुत ही उत्तम है और आपके लिए बहुत श्रेयस्कर रहेगा। आपको दान किसी भी माध्यम से अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन साहित्य क्षेत्र वालों के लिए बड़ा उत्तम दिन है। इस दिन हिंदी छायावादी स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी प्राकट्य माना जाता है।
उन्होंने अनेक ही दिव्य रचनाएं की जो हमारे भारतवर्ष को हमेशा याद आती रहती हैं। तो निराला जी ने वसंत पंचमी के दिन ही जन्म लिया था हिंदी मास के अनुसार, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वसंत पंचमी आए और निराला याद ना आए। उन्होंने वीणा वादनी वरदे कविता की रचना की थी जो माँ सरस्वती को समर्पित थी। आप उस रचना को जाके पढ़ सकते हैं, उनके व्यक्तित्व को याद कर सकते हैं। यह साहित्यिक क्षेत्रों के लिए भी बड़ा ही उत्तम दिन है। माँ सरस्वती की आराधना का बड़ा उत्तम दिन है। माँ सरस्वती की आराधना करने वाले मनुष्य को उत्तम उत्तम ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी इस दिन दान करें और माँ की आराधना करें। आशा करता हूँ आप सभी के लिए वसंत पंचमी का दिन अत्यंत ही शुभ होगा। इस दिन प्रकृति में नव चेतना के साथ आपके अंदर भी नव उल्लास का निर्माण होगा और आप सभी प्रसन्न हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।